हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो, जैसे हमने प्लान किया था कि हम क्या करेंगे, अगर मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो हम सेलिंग के लिए जो है वो प्लान करेंगे। इस लेवल को, अगर इस लेवल को ये ब्रेक डाउन कर देता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन भी किया, लेकिन फिर तुरंत रिवर्स कर करके एक ग्रीन सी कैंडल बना के फिर मार्केट जो है अपसाइड की ओर जो है वो बढ़ गया। ठीक है, और ये क्यों हुआ? क्योंकि बैंक निफ्टी की वजह से। बैंक निफ्टी आज जो है वो थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा था। लगभग उसने यहाँ पे पूरा कल का जो ट्रेंड, फ्राइडे का जो ट्रेंड था, यहाँ से लगा करके यहाँ तक उसने पूरा कवर कर दिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा ही होता है मार्केट में। मैंने आपको फ्राइडे की एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट जो है कुछ अगर फॉलो थ्रू मार्केट को मिला तो फिर मार्केट सेलिंग के लिए जाएगा। फॉलो थ्रू से मेरा मतलब कुछ इस तरह से, यहाँ से इस तरह से डाउन साइड में जाता, लेकिन ये क्या कर गया, ये फिर अपसाइड में जो है इसको शिफ्ट कर गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल रखना है। कल का प्लान हम सिंपल रखेंगे। जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे इस लेवल को, फ्लैट की कंडीशन में हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे और इसके नीचे ही सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ये जो स्विंग हमको दिखाई दे रहा है 25,866 का हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ही ये इसके ऊपर निकलेगा, अगर इस लेवल पे खुले, यहाँ पे खुले, इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, हो सकता है 25,000 के टारगेट को भी अपसाइड में ब्रेक कर दे। तो जब ये अपसाइड में ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 100 का रखेंगे और सेकंड टारगेट फिर यहाँ हाई का जो ये वाला टारगेट है, ये वाला हम रख लेंगे 150 का, 25,150 के आसपास का। क्योंकि इसके ऊपर जो सीधा रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिलेगा वो इस लेवल पे मिलेगा। ये यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था, इस लेवल पे हमको देखने के लिए मिलता है 100 का टारगेट, फिर 150 का टारगेट, अगर फ्लैट की कंडीशन में अपसाइड में निकलता है तो। देखो, हमें मार्केट के साथ रहना होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बार बार सेल कर रहे होंगे, कुछ लोग ये यहाँ पे बार बार सेल कर रहे होंगे, बार बार सेल कर रहे होंगे, उनके बार बार ऐसे लिट हो रहे होंगे, बार बार ऐसे लिट हो रहे होंगे, तो हमको ये न्यूट्रल लेना पड़ता है। अपने माइंड को न्यूट्रल रखना पड़ता है। ये नहीं कि अगर मार्केट हमको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकता है तो हम हर एक टॉप पे उसको सेल करें। ठीक है, हर एक टॉप पे उसको सेल करें। अगर मार्केट अपसाइड में जा रहा है तो अपसाइड की तरफ रहेंगे। और देखो, मैंने आपको बताया था कि जितनी बार अपसाइड में जाएगा एक रेजिस्टेंस हिट करता हुआ जाएगा, तो एक सेलिंग आई भी है यहाँ से, अगर आपने देखी होगी, बार बार यहाँ से सेलर को एक्टिवेट होते हुए देखा गया है। तो सिंपल रखेंगे, अगर फ्लैट खुलता है तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, अगर गैप डाउन फिर से खुल जाता है तो फिर सेलिंग के लिए हम प्लान करेंगे एक प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक प्राइजेक्शन देखेंगे, प्राइजेक्शन किस तरह का बनना है, और फिर इसके अकॉर्डिंग पहला हम सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट ये वाला रख लेंगे जहाँ का आज कल लो मार्केट ने लगाया है 24,750 का। ठीक है, इसके बाद अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हम टारगेट अपने डाउन साइड के रख सकते हैं 600, 700 या 650 के टारगेट। ठीक है, डाउन साइड में अगर गैप अप खुल जाता है तो भी बुलिश के लिए प्लान करेंगे। पहले गैप अप खुलेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब ये बेस बनाना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ से हम बाइंग के लिए दोबारा से अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। देखो, मार्केट को जितना सिंपल रखेंगे उतना यहाँ पर आप यहाँ पे जो है ट्रेड कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे। अगर यहाँ पे इसको कंफ्यूज करोगे, मैं यहाँ पे 10 इंडिकेटर लगा लूँ, 10 इंडिकेटर लगा करके आपको बताऊं कि यहाँ पे ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल रखेंगे। बिल्कुल फ्लैट खुलेगा तो भी बाइंग के लिए प्लान करेंगे, गैप अप खुलेगा तो भी बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और गैप डाउन खुलेगा तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे कि प्राइजेक्शन किस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बनने हैं। देखो, बैंक निफ्टी ने 51,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि सरप्राइजिंगली है। मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर हम इसको टोटली बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ये जो स्विंग मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास लेवल जो था 50,900 का लेवल था, और इसने उसके ऊपर 51,000 के ऊपर भी जाकर के क्लोजिंग दे दी है। तो ये ऐसे ही करता है। ये देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये क्या कर रहा है, जब भी डाउन साइड में आता है तो क्या करता है, एक पुलिश सी कैंडल बना करके फिर वापस निकल जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वापस निकल गया, एक यहाँ पे कैंडल बनी फिर वापस निकल गया, एक यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी फिर वापस निकल गया। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा वेट करो, वेट करने के बाद ट्रेड करना। देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल मिली, लेकिन यहाँ पे गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही साथ अप साइड में निकल गया। यहाँ पे देखो, एक रेड कैंडल बनी हुई है, फिर यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलते ही साथ फिर अप साइड में निकल गया। तो फॉलो थ्रू मार्केट को नहीं मिल रहा है। फॉलो थ्रू से मेरा मतलब इसके बाद एक और यहाँ पे रेड कैंडल हमें देखने के लिए मिलती तो ही हम इसको सेलिंग के लिए कंसिडर करते हैं। अभी एक और देखो, जितना मोमेंटम कल मार्केट ने किया था उतना ही मोमेंटम आज मार्केट ने कर दिया है। तो सेलर और बायर के बीच यहाँ पे जबरदस्त फाइट चल रही है। ठीक है, इससे मतलब यही होता है कि सेलर और बायर के नीचे
यहाँ पे फाइट जो है वो जबरदस्त चल रही है। अब देखो हमें सेलिंग के लिए प्लान कब करना है, हमें सेलिंग के लिए वही 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे ही हम इसको सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो सेलिंग के लिए कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जब तक ये इसके नीचे नहीं आता। हाँ, डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है तो ये वॉलेटाइल हो जाएगा इस लेवल पे, कुछ यहाँ पे कॉल और पुट शॉर्ट हो जाएंगे और उन्हें एक अच्छा प्लेस मिलेगा यहाँ पे ट्रेड करने का। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है इस लेवल पे, फ्लैट खुलेगा तब भी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। पहला टारगेट ये वाला रख लेंगे जो यहाँ पे हमारे पास टारगेट निकल करके आता है 51,400 का। उसके बाद जो टारगेट हमके निकल के आता है 51,500 का टारगेट हमको यहाँ पे ये निकल करके आता है। ठीक है, अगर फ्लैट खुलेगा तो। अगर डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है, गैप अप की कंडीशन में हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब ये बेस बनाएगा सिमिलर टू निफ्टी, बेस बनाने के बाद अगर ये यहीं पे रह जाता है तो अच्छा, नहीं तो एक ट्रेड हम बाइंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। देखो मार्केट ऐसा ही करता है, मार्केट आपको दिखाता कुछ है और करता कुछ है। ये जो फियर था, हमारा मार्केट नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से हमें देखने के लिए यहाँ पे मिला था। अब ग्लोबल सेंटीमेंट क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव था उसी वजह से हमें यहाँ पे भी नेगेटिव एक इम्पैक्ट देखने को मिल जाता, लेकिन मार्केट ने आज अपने आप को फिर से रिकवर कर लिया है और ये साइन दिया है कि यहाँ मैं नेगेटिव नहीं हूँ, तो हम इसी साइड में चलेंगे जिस साइड में मार्केट चलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।